अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8 क्लास, ज़राअत की बुक, पेज नंबर 13। बेटा आज हम पढ़ेंगे धान यानी चावल की फसल की काश्त। ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी, फिर उसमें शरा बीज कितनी होनी चाहिए, काश्त कब करनी है, पानी कब देना है, खादें कब इस्तेमाल करनी है, फिर कटाई कब करनी है और पैदावार कितनी हासिल होगी। तो इससे रिलेटेड बेटा हम पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा हमने चने की काश्त और इसी तरह गंदम की काश्त, कपास की काश्त, उससे उसके बारे में पढ़ा तफसील के साथ। उसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद थे मैंने निशान लगवाए, तो ये भी पढ़ते हुए इंशाल्लाह जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर के वो भी लगवाऊंगा, जो नहीं भी होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट होंगे याद करने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 के ऊपर दान, ज़मीन का इंतखाब। धान की फसल तकरीबन हर किस्म की ज़मीन में काश्त की जाए, लेकिन ऐसी ज़मीन जिसमें दरियाई रेत और चिकनी मिट्टी के ज़रात ज़्यादा हों धान की काश्त के लिए नहायत मौजू है। भारी रेतली ज़मीन इसकी काश्त के लिए मौजू नहीं, क्योंकि ऐसी ज़मीन में जो बहुत ज़्यादा रेतली हो पानी खड़ा नहीं हो सकता और ना ही उसमें कद्दू किया जा सकता है, मतलब उसको मट्टी को हल किया जा सकता है। और ज़्यादा मट्टी जो है ना पानी के साथ रच जाएगी, रच बस जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये धान की फसल के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसे किया जाएगा, तो ये बेटा आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। धान की फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए या ज़मीन का इंतखाब कैसे किया जाए, तो ये आपने क्वेश्चन कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे ज़मीन की तैयारी है, उसके 3 तरीके हैं। कद्दू का तरीका, इस तरीके में पनीरी की मुंतकली के तकरीबन 1 माह पहले खेत को पानी से भर दिए, यानी पानी अच्छी तरह ज़मीन में लगा दिया जाए, पानी और मट्टी इतनी चिकनी हो जाए तो उसको कहते हैं कद्दू करना। और जड़ी बूटियों के बीज उगने के बाद उनको मल कर, उनको हल चलाकर उनको हल चलाकर तलफ कर दिया जाता है, ये निकाल दिया जाता है। 3-4 दिन के बाद दूसरा हल और सागा फेर दिया जाता है और पानी खुश्क होने दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कद्दू करने के लिए। दूसरा क्या, जुजवी कद्दू करने के लिए खेत को खुश हालत में ही 3-4 दफ़ा हल और सागा फेर कर बारीक और बुरबुरा बना दें, यानी पानी नहीं डालें बल्कि खुश्की। पनीरी की मुंतकली के 1 हफ्ता पहले खेत को पानी से भर दें। उसमें कद्दू करने का तरीका था, उसमें 1 माह पहले, इसमें 1 हफ्ता पहले, फिर दूसरा हल और सागा चलाकर उसे तैयार कर लें। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा खुश्क तरीका, खेत में 4-5 दफ़ा हल चलाने के बाद सुहागा फेर कर ज़मीन को बारीक बुरबुरा कर लें। पनीरी मुंतकली करने से 3-4 दिन पहले खेत को इस तरह तैयार कर लिया जाता है कि उसमें जड़ी बूटियाँ बिल्कुल ना रहें। और पनीरी की मुंतकली यानी उससे मुंतकिल करने से 2-3 दिन पहले खेत में पानी भर दिया जाता है। तो बेटा ये पनीरी जो होती है ना, ये जब चावल हम ज़मीन में बीज बोते हैं, चावल डालते हैं, तो एक पौधा सा छोटा सा बन जाता है, एक छोटा सा पौधा बन जाता है। फिर वो उस पौधे को हमने तकरीबन जब 1 माह का 30-35 दिन का कम से कम हो जाए, यानी उसको लगे, फिर उसको उखाड़ते हैं, उनको इकट्ठा करके, तो फिर आगे उसी फसल में हम उसी पैली के अंदर या उसी ज़मीन के अंदर एक एक करके हाथ के साथ लगाते हैं। तो इसे कहते हैं पनीरी करना। पनीरी का तरीका कह लें, क्योंकि चावल की काश्त होती ही ऐसे। ठीक है बेटा, धान चावल, तो ये पनीरी मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। ठीक है बेटा, ये ज़मीन को तैयार करने का तरीका, ये 3 तरीके हैं, तो बेटा इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है बेटा, पनीरी की मुंतकली, धान की पनीरी की उम्र 25 योम से कम हो तो खेत में मुंतकली के बाद पौधे नाजुक होंगे और गर्मी बर्दाश्त, यानी अगर पनीरी यानी पहली दफ़ा बीज बोया तो जो पौधा निकला है ना पनीरी जिसे कहते हैं, तो वो 25 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 दिन से ज़्यादा हो, यानी 30 दिन 35 दिन, ताकि उसके अंदर जब उसको उतार के दोबारा लगाया जाए तो उसके अंदर ताकत हो, कुव्वत मुदाफ़त हो, गर्मी बर्दाश्त करे। ठीक है बेटा, पनीरी की उम्र 35 योम से ज़्यादा हो तो खेत में मुंतकली के बाद पौधे की शाखें कम पैदा होंगी। लिहाजा पनीरी जब 25 से 30 योम की हो जाए तो खेत में मुंतकली के काबिल हो जाती है। उसको खेत से दूसरे खेत में मुंतकिल करना जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पनीरी की मुंतकली, तो ये बेटा आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। पनीरी को कब मुंतकिल किया जाएगा, पनीरी की मुंतकिली कब की जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। धान की तरक्की दादा अकसाम, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के धान की तरक्की दादा अकसाम मंदज है, मसलन RE6 और RE9, और फिर सुपर बासमती नंबर 3, बासमती 198, फिर बासमती 6129, नंबर 5 पे बासमती 370, नंबर 4 के ऊपर है बासमती 2000,
फिर बासमती 385, फिर बासमती पाक KS 282 और शाहीन बासमती। तो ये तरक्की ज़्यादा अकसाम, यानी ये अच्छी अकसाम है, तो ये क्वालिटी की हो तो फसल जो है ना वो अच्छी होगी, ये बताना मकसद है। आगे बढ़ते हैं, धान की काश्त के लिए शरा बीज, यानी कितनी मिकदार का बीज होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपकी एक्सरसाइज के अंदर बेटा मौजूद है। धान की काश्त के लिए शरा बीज 8 से 10 मरले पनीरी 1 एकड़ धान की फसल के लिए काफ़ी है। बासमती की पनीरी के लिए आधा किलोग्राम फी मरला, और बाकी अकसाम की पनीरी काश्त के लिए 1 किलोग्राम फी मरला बीज इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर बेटा क्वेश्चन मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 28 के ऊपर है बेटा, ये देखिए धान की शरा बीज बताएं। ये देखिए 12वें सवाल का जीम, ये 12वां जो आपका बेटा मुकम्मल क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन काश्त कब करनी है ये अभी हम पढ़ने लगे हैं। धान की शरा बीज ये हमने पढ़ लिया। फिर फसल काश्त करने का सही तरीका पनीरी है, ये मैंने इधर मुख्तसर भी लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया। तो धान की फसल की कटाई कब करेगी आगे हम पढ़ लेंगे। तो ये धान से रिलेटेड बेटा जितने क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये 12वां क्वेश्चन है, दूसरा बेटा पेज नंबर 27 के ऊपर ये धान से दरअसल फसलों में से एक फसल हासिल करने के लिए इकदामात तफसील से लिखी, यानी धान, इसमें बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको धान से मतलब सारी चीज़ें लिखनी होगी, कब काश्त करनी, कब पानी देना, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है बेटा, ये भी अब हल हो जाएगा जो अब हम पढ़ेंगे। फिर आता है आबपाशी, पानी कब दिया जाएगा धान की फसल को, तो ये भी हम पढ़ लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इसके बाद आता है आता है दर्ज फसलों में से 2 पर खाद के इस्तेमाल के बारे में, यानी धान के बारे में कि खाद पेज नंबर 19 के ऊपर है कि धान को खाद कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। धान की काश्त के लिए शरा बीज कितनी होनी चाहिए, तो ये मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक। आगे पेज नंबर 15, धान की फसल के लिए वक्त काश्त क्या है, कब काश्त की। पंजाब की धान की पनीरी की काश्त का वक्त धान की किस्म पे मुनहसर है। RE6 जो है वो 20 मई से 7 जून, KS 282 20 मई से 7 जून, बासमती 370 यकम जून से 20 जून, बासमती 385 यकम जून से 20 जून, बासमती 198 यकम जून से 15 जून। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन भी, यानी धान की फसल को फसल की काश्त का जो है ना वो टाइम कौन सा है, तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये बेटा 3 क्वेश्चन हो गए, काश्त वाला, शरा बीज वाला, और सबसे पहले ज़मीन की तैयारी वाला। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीका काश्त, छटा और पनीरी धान की काश्त के 2 तरीके हैं, एक छटा लगा के, दूसरा पनीरी यानी हाथ के साथ। जहाँ तक मुमकिन हो धान की काश्त बसरिया पनीरी करनी चाहिए। ये बेटा ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, उसमें एक जुज़ है कि किस तरह करनी चाहिए, तो बजरिया पनीरी करनी चाहिए, मैंने उधर भी लिखा हुआ है, क्योंकि फसल को खालिश रखने के लिए यही बेहतर तरीका है। छट्टा से काश्त करने के बहुत से नुकसान, बीज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फसल में जड़ी बूटियों की बहुतात से फसल की बढ़ोतरी, यानी बहुत ज़्यादा बूटियाँ होती हैं और फसल बढ़ती कम है, जिससे पैदावार में तकरीबन 20% कमी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो उसके तरीका काश्त क्या है, एक है वक्त काश्त, वक्त काश्त ये, तरीका काश्त क्या है वो ये, किस तरह करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पनीरी बोना, पनीरी कैसे बोई जाती है, कैसे, पनीरी के ज़रिए धान काश्त करने के लिए अच्छी पनीरी पैदा करना एक नहायत अहम, क्योंकि अच्छी फसल का दारोमदार पनीरी की तंदुरुस्त तवानार पौधों की काश्त पर। पनीरी जितनी अच्छी होगी फसल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 क्या है, पनीरी लगाने के लिए तरक्कीज़्यादा अक़साम का सेहतमंद बीज इंतखाब के लिए बीज नमक के महलूल में डाल दें, पानी के ऊपर तैरने वाले बीज फेंक दें, और पानी में डूब जाने वाले बीज की यानी बीज का की पौधा लगाएं, यानी बीज का पौधा लगाएं उस बीज का जो अच्छा हो। दूसरा, पनीरी जो है बड़े कमाल के नज़दीक काश्त की जाए ताकि बर वक्त हस्ब ज़रूरत पानी जो है ना वो मुहैया हो सके। ठीक है बेटा, तो उसके बाद पनीरी बड़े खाल जो होते हैं ना, यानी जहाँ से पानी गुजरता है उसके नज़दीक काश्त करनी चाहिए ताकि पानी मुयसर हो सके। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर क्यारियाँ ज़्यादा बड़ी ना बनाएं ताकि पानी का खातर खा इंतज़ाम हो सके। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर कम जो है ना वो पानी का इंतज़ाम हो सकता है। नंबर 4, 1 हफ्ता तक पनीरी से शाम के वक्त पानी निकाल दिया जाए और सुबह ताज़ा पानी डाल दी, इसके बाद पानी लगातार खड़ा रहे ताकि इसमें जड़ी बूटियाँ ना हो सके।
5, अगर पानी पर मुकम्मल दस्तरस ना हो, यानी मुकम्मल आपका यानी कंट्रोल ना हो, तो उसकी बहम रसानी गैर यकीनी हो तो खुश्क पनीरी बोएं, क्योंकि ये ज़रा देर से गांठल होती है, यानी यानी देर से जो है ना वो एक कहते हैं मजबूत होती है। नंबर 6, खुश्क पनीरी में पानी खड़ा ना होने दिया जाए। नंबर 7, खुश्क पनीरी ऐसे खेत में काश्त ना करें जिसमें गुज़श्ता साल धान की फसल काश्त की गई हो, वरना पिछले साल के बीज से पनीरी मखलूत हो जाएगी यानी मिल जाएगी। तो ये बेटा पनीरी बोने की कैसे बोई जाती है उसका है, तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपने इसको अच्छे से याद करना है। उसके आगे 3 पॉइंट और हैं, ये भी बेटा आप याद कर लीजिएगा। आगे पनीरी की मुंतकली कैसे मुंतकिल करेंगे, तो ये हमने पीछे भी थोड़ा सा पढ़ा। तो पनीरी तैयार करने के बाद धान की काश्त में दूसरा अहम काम जो होता है पनीरी को खेत में मुंतकिल करना होता है। फसल की कामयाबी का इंसार इस बात पे है कि पूरा पूरा खेत में लगाते वक्त पौध पौध जो होती है यानी छोटे छोटे कितनी एहतियात की गई है। पौधे लगाते वक्त मंदिर बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखें ये लोग पनीरी लगा रही है यानी मुकम्मल एक यानी एक गट्ठा कहते हैं बना होता है, हाथ में पकड़ लेते हैं, एक एक करके फासले के साथ ज़मीन के अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये जब लगाएंगे पनीरी तो इसके बाद फसल जब उगेगी तो वो अच्छे बीज होंगे, फिर वो चावल अच्छा हमें मिल सकेगा। नंबर 1, धान की पनीरी की उम्र 25 ओम से कम हो तो खेत की मुद्दे में पौधे नाजुक रहेंगे। ये बेटा हम पीछे पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मुंतकिल करने के जो है ना मुख्तलिफ तरीके क्या क्या करना चाहिए, तो ये बेटा 11 तक बेटा इन्होंने ये बताया पनीरी को मुंतकिल कैसे करना है। तो ये आप बेटा पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कि ये देखें पौधा लगाते वक्त खेत में कितने मीटर ज़्यादा पानी ना रखें, यानी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी ना रखें। तो ये बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये देखें पौध की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पौध की लंबाई 23 से 25 सेंटीमीटर मुनासिब होती है। ठीक है, पौध लगाते वक्त पत्तों की तादाद 5 या 6 नहायत मौजू होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। गोडी और नलाई, धान की फसल को गोडी की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता खुश्क पनीरी से पौधा तैयार करने के लिए क्यारियों की बार बार गोडी की ज़रूरत पड़ती है ताकि जड़ी बूटियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। ठीक है बेटा, तो उसके बाद खादों की अकसाम, ये बेटा आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, तो उसका बेटा आंसर है धान की फसल ज़्यादा खाद की मोहताज नहीं, ताहम ताहम हल्की मिकदार में खाद डालने से पैदावार में इजाफा हो जाता है। गोबर की खाद अगर मुयसर आ सके तो औसत दर्जा की ज़मीन में 8 गड्ढे फी एकड़ डाल दें। ढांचा बतौर सब्ज़ खाद इस्तेमाल करें। इधर तक बेटा आप पहले लिखेंगे, उसके बाद बेटा ये दरमियान में उसका एक मैप बनाया हुआ है, यानी नक्शा बनाया हुआ है कि कितनी कितनी खाद का चार्ट बनाया हुआ, तो ये बेटा आप ना भी करें लेकिन कम से कम ये खादों की इस्तेमाल ये वाला करें। उसके बाद निसफ खाद आखिरी कद्दू करते वक्त यानी ज़मीन को यानी पानी के करते वक्त, ताकि ज़मीन में दब जाए, और निसफ पनीरी लगाने के बाद 10-15 रोज़ बाद डालें, और निसफ पनीरी लगाने के 10-15 रोज़ बाद डालें। ठीक है बेटा, खाद और खाद डालने के वक्त पत्तों पर पानी के कतरे ना हो, वरना पत्ते सड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये खाद का इस्तेमाल बेटा, ये पहली 2 लाइनें, उसके बाद बेटा ये वाला, तो ये बेटा आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, ये 5वां क्वेश्चन है, उसका जीम जुज है। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं। आपाशी, ये भी आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है कि पानी कब दिया जाएगा। तो धान एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, पौधा लगाने के 3-4 दिन बाद हल्का हल्का पानी दे। तो बेटा ये 5-4 पॉइंट है आपाशी के, या आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। आगे धान की बर्दाश्त यानी काटना, धान की कटाई। तो नंबर 1 अलिफ, अगर फसल कच्ची काट ली जाए तो चावल सुखड़ जाते हैं, इस तरह ना सिर्फ पैदावार में कमी होती बल्कि छटाई के वक्त दाने बहुत ज़्यादा टूटेंगे। यानी जब पौधों में से निकाले जाते हैं ना, यानी ऐसे मार मार के यानी एक चीज़ जो होता है लोहे का होता है टीन सा, तो उसके ऊपर यानी इस तरह ज़रब लगा के ताकि चावल जो है ना वो निकले, मुंजी जिसे कहते हैं चावल दानों के अंदर, फिर उनको या मशीन के ज़रिए निकाला जाता है, तो छटाई के वक्त दाने बहुत ज़्यादा टूटेंगे। अगर फसल ज़्यादा पक जाए तो दाने खेत ही में छड़ जाएंगे यानी उधर ही गिर जाएंगे, और दाने छिलके के अंदर तिरक जाएंगे यानी अंदर ही फट जाएंगे। लिहाजा फसल की कटाई में ऐन वक्त पर करनी चाहिए। धान के सिट्टे में अभी 2-3 दाने कच्चे ही हों तो फसल कटाई के काबिल हो जाती है। दानों के जर्दी माइल और खुश्क होने से पहले धान की फसल की कटाई करने से बेहतर नताइज बरामद होते हैं। ये नंबर 1। दूसरा, धान की फंडाई। फंडाई मतलब
उनको यानी झाड़ना, उतनी फसल काटें जितनी उनकी आप सफाई कर सकें, बीज निकाल सकें, चावल निकाल सकें। तो धान की फसल हर रोज़ उतनी काटें जितनी कि उस दिन झाड़ी जा सके, वरना